स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है दोस्तों? तो वो है सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ थी, वो कौन सी थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों सीवी थी, अर्जुनायन व योद्धेय थी, व मालव थी। इसका मतलब तीनों थी, तो ये सभी आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? नेहरू विहार केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? वो हुई थी 14 नवंबर 1972 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। वो होता 1957 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जो राजकीय खेल वो क्या है दोस्तों? बताइएगा। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? क्या है दोस्तों? वो है अपना बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? ये सम्मान या गलत टाइप हो गया है। सामान कहाँ बनता है? बताइएगा दोस्तों, कहाँ बनता है? वो बनता है अपने हनुमानगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों अजमेर से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर? कौन सा दिया जाता है दोस्तों? बताइएगा। तो दिया जाता है हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी राजस्थान सरकार ने? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1994 को की थी। कब की थी? 1994 को की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है दोस्तों? वो है तीरंदाजी के अंदर ख्याति प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया कहाँ से किया गया था दोस्तों? बताइएगा। वो किया गया था जयपुर से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? देखिए दोस्तों, ये एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमने आपको लास्ट क्लास में आपको एकीकरण क्लास पढ़ाई थी। तो बताइएगा, सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? बताना दोस्तों। हो गया था अजमेर और आबू को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया कब दिया गया था दोस्तों? राज प्रमुख के पद को पदनाम का पद दिया गया कब दिया गया था? वो दिया गया था 1956 को दिया गया था। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए दोस्तों, फिर से एकीकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? बताइएगा। वो था हीरालाल शास्त्री जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? बताइएगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? बताइएगा। वह है कब दिया गया दोस्तों? वह 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। हमारा सप्तम चरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो कब शुरू हुई थी? राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो कब शुरू हुई थी दोस्तों? वो शुरू हुई थी 1948 में शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बस ये नहीं था हमें बताना है। तो ए ऑप्शन होगा अजमेर, तो था अपना नीमच भी था, आहुआ था, तो ऑप्शन होगा हमारा सही जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे दोस्तों? वो थे हरिविलास शारदा जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रियासतों में सबसे पहली किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? बताइएगा। वो हुई थी जयपुर प्रजामंडल में रियासत की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सॉरी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है, वो कौन है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है दोस्तों? बताइएगा। वो है जाबरमल शर्मा, पंडित जाबरमल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? बताइएगा दोस्तों, कहाँ से हुई थी 1857 विद्रोह की शुरुआत? वो हुई थी नसीराबाद छावनी से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? कौन थे दोस्तों?
वह हैं अपने अर्जुन लाल सेठी थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था दोस्तों? बताइए, चॉइस क्या है? वो था 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताना। वो हुई थी 1919 के अंदर हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार की क्लासें आप लेने के लिए हमारे चैनल पर डेली हम क्लासें डालते रहते हैं, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जैसी क्लासें। तो प्लीज़ विजिट। थैंक यू सो मच।